राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। आज आपको महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन उनकी उपासना की जाती है। इस मौके पर मंदिरों में बहुत तरह के इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि की कथा को भी सुनते हैं। माना जाता है कि इस कथा के बिना ये व्रत अधूरा रहता है। तो आज हम उसी कथा का वाचन करेंगे। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार का पेट पालता था और वो एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन वो उसका ऋण चुका नहीं पा रहा था। तो एक बार साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में मंदिर बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली वहां पर रहते हुए। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अब उसने अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता वो बहुत दूर निकल गया और अंधेरा हो गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो उसने विचार किया कि मैं रात को जंगल में ही रुक जाऊंगा और वो उस वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे बेलपत्रों से ढका हुआ एक शिवलिंग था और शिकारी को लेकिन उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का अनजाने में ही व्यर्थ हो गया और वो बिल्वपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो वो हिरनी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं इस बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त पर कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया और वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं की और वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। तो उस हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, मुझे भी अपने बच्चों की ममता उसी तरह से सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई
तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वो अवश्य करेगा, और शिकारी की तनि प्रत्यंचा देखकर मृग ने बहुत ही विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। और मैं उन हिरण्यों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया और उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन वो नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने आ गया, और ताकि वह शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो जिस प्रकार शिकारी ने अनजाने में ही शिव अर्चना पूजन कर शिवलोक को, मोक्ष को प्राप्त किया, उसी तरह हम सब भी अपने धार्मिक कृत्यों को करते हुए, अपने परिवार की पालना करते हुए उस ईश्वर का पूजन करें और इस कथा को सुनकर उसका पूर्ण लाभ उठाएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पूरे शिव परिवार को शत शत नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।